नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत पब्लिक बीपी न्यूज। आप माने या ना माने, मैं हूं टीटी शर्मा। आइए आपको ले चलते हैं खास खबरों की मंदिर के बारे में। जब ये गांव बसा तो यहाँ ये छोरिया माता का एक चबूतरे पे मतलब पिंडियों की पूजा, आज भी पिंडी रखी हुई है। तो पिंडियों की पूजा होते हुए पता चला कि जो है ये जब लखौड़ी पैदा हुई तो छोटा सा मठिया बना। मठिया बनने के बाद एक उसका छोरिया का पेड़ लगा था, तो छोरिया का पेड़ वो आंधी तूफान में उखड़ गया क्योंकि चबूतरा था। उखड़ गया, वो इतना बड़ा होगा भाई। हमारे 300-400 साल पहले हमारे जो बुजुर्गों ने हमको बताया, यहाँ के चरवाहों ने इस पेड़ को मंदिर के चबूतरे पे खोद के गाड़ा। कहा माता जी का तुम्हारा शक्ति है तो ये पेड़ हरा हो जाए। तो जब ये पेड़ हरा हो गया, जब से छोरिया माता का नाम, नहीं तो यहाँ बड़की देवी कहा जाता था माता जी। जैसे चौक में काली बड़ी है, वैसे ये दुर्गा बड़ी, लखनऊ की बड़ी दुर्गा ये छोरिया माता बड़की देवी कहा जाता है। तो उसके बाद ये माता जी की जाए, फिर लोगों ने चबूतरा बनवाया, किसी की मन्नत तो बड़ा बढ़िया बनवाया। जो आप शंकर जी का मंदिर देख रहे हो कि एक ये तालाब था, 2-3 तालाब अगल बगल थे, तो किसानों ने जो है उसको गड्ढा खोद के पानी इकट्ठा करके खेत सींचने के लिए गड्ढा खोद रहे थे। तो ये जो आप पत्थर देखना शिवलिंग, ये शिवलिंग पत्थर गोल मटोल दिखा। तो किसानों ने कहा कि हम ये गोल मटोल पत्थर निकालते हैं। निकालने के चक्कर में ये खोदते गए और लार बैठती गई। जब लोगों को अचंभा हुआ कि नहीं ये भोलेनाथ है, इनकी इस चीज का स्थापना किया जाए, तो पता चला कि जो है जैसे जैसे मिट्टी डालते गए वैसे वैसे लाट ऊपर आती गई। ये प्रभु की जय है। आज भी चाहिए बरम बाबा के नीचे 2 गड्ढे में डलवाया हूँ। नाग बाबा रहते हैं, 24 घंटे मेरे पास दर्शन करने आते हैं। अभी वो चबूतरा बन रहा था, पर्यटन विभाग के लिए बन रहा था चबूतरा, तो नाग बाबा उस कारीगर के परेशान कर रहे थे। तो मैंने कहा भैया एक ऊपर जाने का, नीचे से आने का रास्ता खोल दे। जब से वो गड्ढा छोड़ दिया उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। अभी बरम बाबा के नागों के जाने के लिए रास्ता बना हुआ है। ये खप्पर की पूजा हमने कहा ये माँ की जय है। जैसे माँ हमको ज्ञान देती, छोरिया माता ने जैसे ज्ञान देती, जो लोग मानते हैं माँ हमारा बेटा ठीक हो जाए, हमारे औलाद की औलाद हो जाए, तो मैया जो यहाँ सब पूजा करते हैं तो कहीं ना कहीं कोई त्रिशूल चलता है, तो कहीं कुछ चलता है। मतलब हर मंदिर की, बड़े बड़े मंदिर की अपनी परंपरा है कि यहाँ ये होता है। लेकिन पूरे हिंदुस्तान में छोरिया माता का मंदिर एक ऐसा है क्योंकि खप्पर की व्यवस्था ये मंदिर करता है। मिट्टी के खप्पर की व्यवस्था मंदिर करता है और उसमें 5 बेर की मिठाई भरी जाती है। पूरी व्यवस्था दुकान में मिलती। लोग मानते हैं कि माँ हमको पुत्र हो जाए, हम 5 खप्पर चढ़ाएंगे, हम 2 खप्पर चढ़ाएंगे, तो मैया पूरा करती है। और ये खप्पर की व्यवस्था उसमें 32 बेर चढ़ा के माँ की दया से ये खप्पर की पूजा, जैसे माँ ज्ञान देती है, जैसे माँ ने ज्ञान दिया उस हिसाब से खप्पर भर के पूजा हो। देखिए ये माँ के दरबार में अभी तक आप जितना आप उम्मीद देखे हैं उससे 20 पब्लिक रहेगी, 19 नहीं रहेगी। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि आपको इसलिए नहीं कहना कि आप दूसरे कार्यक्रम में थे। अगर 10,000 थे तो 15,000 की भीड़ होगी, अगर 15 थे तो 20,000 की भीड़ होगी। अगर 50 हम रोडवेज में ड्राइवर से 6/84 को हमारा एक एक्सीडेंट हुआ था और 1 महीने बाद मैया छोरिया ने अपने चरणों में छोड़ दिया, तो हम मैया की सेवा में लग गए। हमारी नौकरी तो चली गई। उसके बाद फिर हम मैया की कृपा करते करते 87 में मैया की कृपा से मैं जीप काट के मैया के चरणों में चढ़ाया था। उसके बाद ये पता चला कि माँ की कृपा हुई। हम जात के कुम्हार थे, हमारे पास कोई खाने का साधन नहीं था, तो हम ये टेराकोटा का काम शुरू किए। तो हम 50 रुपए के आदमी हो गए सन 87 में। तो पता चला कि हम बहुत बड़े आदमी अपने कमाने लगे। फिर वो धीरे धीरे अब टेराकोटा की लाइन में गए। हम अपने हिंदुस्तान की मिट्टी को न्यूयॉर्क के जरिए जब भेजना शुरू किए, तो एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी दिल्ली में, तो प्रधानमंत्री की तरफ से हुआ था कि हिंदुस्तान की कला को जिंदा रखने के लिए क्या क्या समस्याएं कारीगरों के सामने। तो मैंने अपनी बात रखी कि भाई सोने की कला जाती है तो मटीरियल बस लेबर, हम हिंदुस्तान की मिट्टी को लेबर कर करके सोना और डायमंड मंगाते। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों को गर्व करना चाहिए। ये हमारी बात हुई थी एक बहुत बड़े मतलब दिल्ली में मीटिंग में। प्रभु की कृपा से माँ के चरणों में सेवा करते करते इस टेराकोटा कमाते कमाते आज माँ के चरणों से धीरे धीरे सन 2000 में मन में विचार आया कि कुछ ऐसा किया जाए कि जो समाज का हित हो।
अरे पूजा पाठ घंटी बजाना तो कोई गलत बात है, लेकिन पूजा पाठ और घंटी बजाने के साथ साथ हम समाज का हित कैसे करें? तो मन में विचार आया कि मैं उन गरीब बच्चियों की शादी कराऊंगा जिनके माँ बाप निर्धन है। लोग कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और हम कहते हैं कि विवाह छोरिया माता मंदिर से कराओ। बेटी जब होती थी तो बाप का चेहरा फूक जाता था, इसलिए कि मैं कहाँ से शादी करूंगा, कहाँ से विवाह करूंगा, इतना दान कहाँ से लाऊंगा। ये मैंने उसके बाद से ये शुरू किया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये नारा तो किसी का था, लेकिन हमने आगे जोड़ दिया कि विवाह छोरिया माता मंदिर से कराओ, बेटी बचाओ और उसके बाद विवाह छोरिया बचाओ। अब ये देखिए हमारे साथ शुरुआत में जब एक गरीब बच्ची शादी किया था तो वो मकान का गृह प्रवेश हुआ था। बारात हैदराबाद से आई थी ब्राह्मणों की, तो उन लोगों ने सोचा था कि अब समाज के लोग विवाह करें, खाना मिलेगा नहीं मिलेगा। हमने उनका इतना स्वागत किया, अभी तक वो कुछ शादी की याद करे। धीरे धीरे 1 से 10 हुई, 10 से 20 हुई, 20 से 50 हुआ। कोरोना काल में क्षितिज त्रिपाठी को सवाल था, वो मेरा इतना बड़ा हमदर्द था। उसने कहा बाबा तुम विवाह कराओ, हम तुम्हारे साथ हैं। उसने ज्ञान दिया, ये मत बुलाना, कोरोना काल का पालन करते हुए इधर से बुलाओ, 5 शादी कराओ, सामान निकाल दो, इधर से बुलाओ। और मैं एक दिन में फिर भी 40-45 विवाह करा दिया था। ये प्रभु की कृपा। क्षितिज त्रिपाठी गुरुद्वार आदमी है, तो हमारा आदमी बहुत बढ़िया काम किया। उसके बाद दानियों में आप देखिए चिराग भाई साइकिल सिलाई मशीन देखिए, लेकिन जब नोटबंदी हुआ तो कहा आप देखो अब हमारी कोई इनकम नहीं, लेकिन फिर भी वो हमारे सहयोगी हैं। तो उसके बाद डॉक्टर उपेश शर्मा कहे कि लल्ला बाबा नंगे पैर जब चलते हैं, तो आखिर हम उनका भी मन हुआ तो चिराग भाई साइकिल सिलाई मशीन नहीं दिए, लेकिन डॉक्टर उपेश शर्मा हमको कहा भाई मेरी क्षमता में 51 साइकिल और सिलाई मशीन हमेशा देता रहूंगा। देखिए स्टैंड पंखा 1250 रुपये कीमत है, 100 पंखे। कानपुर के एक मिश्रा जी है, सुनील मिश्रा जी, वो पंखा उनका भी अभी उतर चुका। अब जैसे कोई पंखा राजू रहीम नगर है, तो वो भैया हमको छत वाला पंखा देते हैं। उसके बाद सबसे बड़ी बात, पिछले साल हमारे रिंकू भैया और प्रदीप भैया इनके भाई बड़े भाई जब यहाँ पर आए तो कहा यार मैं नाम तो सुनता था छोरिया माता का, लेकिन प्रांगण में आके उनका इतना मन गदगद हुआ, मन प्रफुल्लित हुआ। उन्होंने कहा कि हे प्रभु हम रहते तो पास में लेकिन ये नजारा हमको देखने को मिला, बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने पिछले साल कहा था कि बाबा जो कम पड़े, जो साइकिल कम पड़े, ज्ञान जितनी होती है हम देंगे। उन्होंने साइकिल दिया, भैया ने साइकिल दिया। इस बार हम सब लोग होली मिलन में गए तो सबसे बड़ी बात हमारे लिए कही कि बाबा जो कम पड़ेगा वो हमसे बताना। ये मैं प्रदीप भैया रिंकू भैया के लिए मैं दिल से इतना वो करता हूँ कि हे भैया भक्तों का भंडारा भक्ति नहीं होगी तो तुम्हारे दान में कैसे देंगे अगले साल। भंडारा का भक्तों का भंडारा भक्ति रहोगी तो दान हमको कार्यक्रम में मिलता रहेगा। ये हमारी मैया से प्रार्थना है, अनुरोध है। और आप हमारी बात आप सुन लीजिए। देखिए मैं जात का कुम्हार हूँ, मैं जात का पिछली जात से आता हूँ, प्रभु के जहाँ रामदास कर रहा हूँ, ये सभी लोग हमारे साथ हैं। लेकिन भाई जिनके अंदर कुछ खुला पाते हैं, भाई वो कुछ करते हैं, लेकिन अब जैसे कुछ लोग आते हैं बिचारी लगे, उनको हमारी कहीं मठाधीशी चाहिए, उनको कहीं मतलब यहाँ से घर चाहिए। सैलू पारे एक हमारे साथ ऐसे लगे हैं, वो ये कह रहे हैं कि लल्ला बाबा कोई गलत काम नहीं करें, लल्ला बाबा रामदास करें, सनातन का काम करें, लल्ला बाबा सनातन 24 घंटा लगे हैं और लगे रहेंगे। उसके बाद मैं अभी तक सरकारी कोई, देखो हम किसी की आलोचना करते न कहते, जो लोग कहते हैं मैं उनकी बारी आपको बता रहा हूँ कि बागेश्वर धाम 20 साल से शादी कर रहा तो बहुत कुछ रहने का हम हाईलाइट के लिए कोई काम नहीं कर रहे। ना हम सरकार तक पहुँच सकते हैं, ना ही सरकार हमको कोई मदद करने को तैयार है। लेकिन इस बार हमारे क्षेत्र के श्री योगेश शुक्ला जी विधायक है, उन्होंने लिस्ट मांगी और कहा है कि हम पूरा प्रयास करके इन बच्चियों को, जो योगी जी ने 1 लाख रुपए देने का वादा किया है, अप्रैल में हम इन बच्चियों को पूरा जो सरकार का निधि देने की बात है वो हम पूरी कोशिश करके इन बच्चियों को दान और धन दिलवाएंगे। उसके लिए मैं दिल से बिहार जी का और जो दानदाता है, जो दानी है, एक पूरी जो 1 किलो आटा भी देते हैं, उनका फिर से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हमारे 87 से 84 से हम मैया की सेवा कर रहे, माँ की कृपा से हमारे जीवन में 2 लोग आए
उन्होंने कहा कि बाबा मैं भंडारा करूंगा, विवाह करूंगा, किसी का एक पैसा नहीं लगेगा, सारा मैं लगाऊंगा। तो हमने कहा प्रभु ये नहीं हो सकता, जो हमारे साथ 1 किलो आटा दान दे रहे थे, हम उनका दान कहाँ ले जाएंगे। मैंने कहा पहले 1 किलो आटा गरीबों का लगेगा, उसके बाद तुम्हारा लगेगा। उसके बाद वो कहे भैया जय माता कहने का जाओ भाई, हमारे साथ गरीब आदमी, बैकवर्ड आदमी, हमारे साथ जितने माता जी के भक्त हैं सब हमारे साथ लगे, उसमें कोई बात का नहीं है। हमारे साथ गरीब भी है, हमारे साथ बैकवर्ड भी, हमारे पास समझ भी है, हमारे साथ मुस्लिम भी लगा हुआ, लेकिन यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। देखिए हमारे यहाँ माता खोजिया के दरबार में कोई भेदभाव नहीं, सभी पूरी बन देंगे, सभी पूरी ले लेंगे। अभी गोमती नगर से आती है, अभी पिछले साल में आपको बात बताऊँ, गोमती नगर से आई महिला फाटूर से बोलती मैं यहाँ के मान को दान देना चाहती हूँ। तो एक महिला आई, मैं झाड़ू लगा रहा, चौकिया धुलाई कर रहा, मैं क्या बोलता भाई मैं तुमको दान नहीं दूंगी, मैं यहाँ के मान को दान दूंगी। तो अरे मैंने कहा मैं उनको दे दूँ करना, आप लीजिए तो हमको रसीद दीजिए, हमने कहते थे भाई रसीद दीजिए। तो हे प्रभु माता जी की जैसे हम केवल देखिए, अगर कोई कहता दुनिया कैसी लल्ला बाबा महंत है, हम ना महंत है ना पुजारी है, हम कुछ नहीं है, हम केवल मैया के सेवक हैं, झाड़ू और पोछा लगाने वाले, और इन सभी गरीब कन्याओं शादी के लिए, भंडारे के लिए भक्तों से दान मांगना हमारा काम है। और स्वेच्छा के मन से इस कार्यक्रम को पूरा है। कौन करता है? खाते हमें खिलाने वाली माता है, मिलता हमें है देने वाली माता है, करते हमें कराने वाली माता है। 30 तारीख से नवरात्र शुरू है और 9वीं 10वीं ये एक अपार भंडारा चलता है, जितना मर्जी के दिखाओ। और इस भंडारे का एक वो है, इस भंडारे का है, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि इस भंडारे में बैठिए, प्रसाद जब आइए आवे तो कहो माता जी हमको ये दिक्कत है, ये समस्या, ये बीमारी है, हमको इस बीमारी से निजात मिले, आराम मिले। भंडारा खाने के बाद अगर आराम न मिले तो उसकी गर्दन में कटवा दूंगा उसकी। ये मेरा वादा मैया की कृपा से, ये प्रभु की कृपा से। और 10वीं की देखिए, मैं लड़कियों से कहता 12 बजे लड़की वाली सब आश्रम में आ जाती है, हमारे समाज के होते हैं उनको सजा देती है माता जी की। जैसे बारात आती है हनुमान मंदिर में, वहाँ से बारात गाजा बाजा दूल्हे के साथ वो सब लाते थे, अपना अपना बन जाते थे, अपना अपना सब लाते थे। लेकिन मैंने कहा कि आप देखिए कोई ज़्यादा खर्चा नहीं करो, पूरा सब कुछ हम करेंगे, लाइट आतशबाजी हैंड बैंड सब हम करते हैं, सबके सहयोग से करते हैं। और कहते हैं कि आप बिल्कुल टेंशन फ्री जाओ और बढ़िया विवाह कराता हूँ। जो लोग यहाँ से अभी तक विवाह करके ले गए हैं, विचार की मतलब विचार परसेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सबका ये मानना है कि मैं यहाँ से बहू नहीं लक्ष्मी लेके आया हूँ, जैसे मैं शादी करके लाया हूँ, मेरी बहू आई है, हमारे घर में सब अच्छा हो रहा है। तो कुमार की नवरात्र के बाद से मेरा ये देखिए दुकान खुला हुआ है, आगे किसी को समझिए हम वो भी दुकान ले जा सकते हैं। तो लड़के लड़की का 4 फोटो, उनका आधार कार्ड और उनकी सब कुछ मैं ले लेता हूँ और उनको नंबर देता हूँ, उनको पूरी बात बताता हूँ। उसके बाद मैं दुकान रखा हूँ जैकेट की, एक सरकार की दुकान है, शेरवानी कपड़ा वो देते हैं बिल्कुल खरीद लेते हैं। और वो लोग जो है एक कलर में साड़ी थे और एक कलर में शेरवानी पहन के आते हैं, तो हमको भी अच्छा लगता है। बाकी समाज से ले लेके कोई कुकर दे रहा है, कोई कूलर दे रहा है। और जैसे माता जी के जाते हमारे को भी भैया ने कहा कि बाबा अब जो आ जाएगा लेकिन हमें देना है, भैया से कहूँगा ये कीजिए, भैया हमारे बच्चों को देंगे। लखनऊ वालों से कहूँगा, लखनऊ वालों से ये कहूँगा कि बढ़कर के जिम्मेदारी इस कार्यक्रम में हिस्सा लें। और ये मैं कोई गलत काम करने रहा हूँ, अपने साथ पीछे डालो, लड़कियों को इतना दान दें। हम तो जाते हैं हम बच्चियों को भेज दें, हम लखनऊ वाले से कहते बड़ी बड़ी लड़की वाले सब उनकी दौलत वही जा रही है कि टेंशन के दिवाएंगे, काहे दौलत देने फेंक रहे हो। अरे दान कहाँ देना है, आइए इससे बड़ा कोई दान तो नहीं, कन्यादान से बड़ा कोई दान नहीं। आओ हमसे मिलो। और मैं आपके माध्यम से ये कहूँगा कि लोग आए और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ावे, सरकारी उनकी सहायता मिले और सरकार का मैं सनातन धर्म के प्रचार के लिए, सनातनियों के लिए अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। लेकिन आपसे निवेदन है कि इस कार्यक्रम को आप अपने स्तर से अच्छे से अच्छा कार्यक्रम करवाइए, सबसे हाथ जोड़ के विनती है, क्योंकि मैं सेवक आदमी हूँ, हाथ जोड़ने के अलावा हमने बात को कह देंगे।